सुराज से आ रहे हैं, सुने कि बहुत दूर तक जाएंगे, आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़ के आए हैं। या सुना जाए तो कुछ हम लोग के लिए भी व्यवस्था लेके आए हैं कि ऐसे भाषण देके चल देंगे। परिवार तो एक साथ रहेगा, परिवार को भी तो साथ रखना जरूरी है। खाली पैसा कमाने से नहीं ना होता है, परिवार भी तो कोई चीज होता है। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं जानसुराज से, खाली पैसा का बात नहीं, परिवार को भी साथ रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भाई अपने रोजगार स्थापित कर सके और उस रोजगार से, उस पूंजी की मदद से अपने घर को गरीबी और दरिद्रता के जाल से बाहर निकाल सके, ऐसा प्रयास संगठन से निकला है। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, आईपीएस अधिकारी रहा हूं। और आईपीएस कितना कितना को पता है, पहले तो ही जान लिया जाए। कौन कौन जानता है आईपीएस क्या होता है? हाथ उठाइए तो। आईपीएस क्या होता है? हाँ, वो तो आपको पता है, वो थोड़ा देखा जाए। देखिए आपका गांव का अवस्था देखिए, आप उठाइए हाथ। आईपीएस किसको मालूम है? देखिए, आप सब देख लिए ना, कितना कम आदमी को पता है। अब जब पता ही नहीं है तो आप बनेंगे कैसे? हाँ, जब मालूम ही नहीं है तो बनेंगे कैसे? सोचिए, ये सोचिए। अच्छा ये बताइए कि पिछले यहाँ पे कौन कौन वोट में वोट डालने जाता है? हाथ उठाइए तो। वोट कौन कौन डालने जाता है? हाथ उठाइए। बाकी वोट नहीं डालता है। जो जो वोट दिया है हाथ उठाइए। हमको नहीं, किसी को भी वोट दिया हो, वोट देने जाते हैं ना, हाथ उठाइए एक बार। जो पूरा हाथ उठाइए, वोट कौन कौन देता है? बहुत आदमी वोट नहीं देता है जी। यहाँ पे हाथ नीचे करिए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके हिसाब का सरकार कैसे बनेगा? है ना? बच्चों जरा चुप हो जा बेटा, बच्चा पार्टी सुन लो। बाबू तुम्हारे लिए आए हैं हम लोग, सुनो, आपके लिए बात हो रहा है। तो देखिए, आप लोग में से बहुत कम लोग वोट, सब लोग वोट नहीं डालता, बहुत कम लोग को मालूम है आईपीएस क्या होता है। तो यहाँ जो माता जी आप लोग हैं, आईपीएस होता है, जो पीछे से बोला उसने, इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस मतलब होता है जो जिला का एसपी होता है, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो जिला का डीएम होता है। तो कलेक्टर और एसपी का नाम सुने हैं? एसपी कलेक्टर कौन कौन सुना है? हाथ उठाइए तो जरा। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, इन लोगों का नाम कौन कौन सुना है? ये भी नहीं सुने क्या सच्ची? नाम नहीं सुने हैं ना? तो हम अब सुने, अब हम वही थे, हम वही नौकरी करते थे, हम एसपी थे जिला के। तो वो नौकरी छोड़ के हम क्यों आए, अब सुनिए। अच्छा, ये और एक है क्या माइक? चेक चेक, हाँ अभी ठीक है। अब सबको सुनाई दे रहा है? तो हम ये नौकरी छोड़ के क्यों आए, आप ये बताइए। हमको क्या ऐसा लगा था कि हम जिला में एसपी थे, बहुत बड़ा बंगला होता है। एसपी के बंगला में कब गए हैं कि नहीं मालूम आपको? एसपी लोग का बहुत बड़ा बंगला होता है, गाड़ी वाड़ी होता है, सब व्यवस्था होता है। उस सब व्यवस्था छोड़ के सब दोस्त और साथी के साथ मोटरसाइकिल लेके निकले हैं 20,000 किलोमीटर पूरा बिहार का यात्रा करने। अब सोचेंगे नहीं माथा खराब हो गया क्या इनका है? एक ऐसा नहीं भाई, एक गाय के लिए इतना बढ़िया नौकरी था, बढ़िया से था, सब छोड़ के क्यों घूम रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? यही बताने आए हैं। अब ये बताइए कि आप में से, आप लोगों में से कौन यहाँ पे जो है, जो अपने आप को अमीर समझता है कि बहुत धन धान्य वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं? तो हाथ उठाइए ना भैया एक बार। चाचा है, लगता है माल है चाचा के पास। नहीं है? किसके पास है? बहुत माल है, तो हाथ उठाइए जरा। देखिए, पूरा गांव के पास आज ये हाल है कि आप लोग सबके पास, इसीलिए आप बैठे, हम जानते हैं आपको, आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपको लगा कि देखे भैया, इन्होंने जनसुराज से आ रहे हैं, सुने कि बहुत दूर तक जाएंगे, आईपीएस अधिकारी नौकरी छोड़ के आए हैं। या सुना जाए तो कुछ हम लोग के लिए भी व्यवस्था लेके आए हैं कि ऐसे भाषण देके चल देंगे भी। आप ऐसा सोच के आए होंगे, सही किया आप। देखिए, बहुत गंभीर बात है, हर बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपके लिए है। हम जो नौकरी छोड़ के आए, हम जो अपना सब काम छोड़ के इसलिए आए कि हमको लगा, जैसा भैया ने भी बोला, कि हम तो परीक्षा पास किए, बड़ा नौकरी मिल गया, बड़ा अधिकारी बन गए, बहुत बड़ा बंगला गाड़ी सब मिल गया, हमारा जीवन सेट हो गया। लेकिन जब जब गांव आते थे, ऐसे ही मेरे गांव में बैठने से ऐसा ही सीन है, हमारे गांव में भी यही सीन है।
तो वहां पे भी ऐसे ही लोग हैं कि हम पूछते भैया किसके पास पैसा है, कोई हाथ नहीं उठाता, उल्टा यही बोलता बेटा तू ही ऑयल बढ़ा, चलो तो मैं समोसा खिला दो, चाय पिला दो। ये गरीबी का आलम है हमारे समाज में। तो हम कैसे जाके वहां पे बड़ा बंगला में रहें, कैसे हम बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमे, कैसे ऐसे आराम में रहें जब मेरा गांव, मेरा घर, मेरा क्षेत्र, मेरा बिहार इस गरीबी से जूझ रहा है। इसीलिए ये बात जिसको समझ में आया, ये बात जो भी समझा है, उसका फर्ज बनता है कि वो आगे बढ़े, उसका फर्ज बनता है कि वो आगे बढ़े और आगे आके अपने समाज को उठाने के लिए काम करे। जो पढ़ लिख गया, जो समझदार बना, वो अपने ही खाली अपने लिए किया, तो किस बात का समझदारी, किस बात का पढ़ाई, अगर वो अपने समाज को साथ में नहीं उठा पाया, अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पाया। तो यही बोझ लेके हम आए हैं, यही बोझ लेके हम नौकरी छोड़े कि बिहार में आज के दिन पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने से ऊपर उठ के सोच सके, जो नेतागिरी करने में ना भुला जाए सब कुछ। ऐसे लोग जिसका मन रोता हो अपने भाइयों को देख के, अपने बहनों को देख के, अपने चाचा, अपने चाची, ऐसे लोगों को देख के जिसका मन रोता हो कि ऐसी दरिद्रता में हम जीना पड़े, ऐसा क्यों हो रहा है। हम आपसे पूछे थे आप लोग कौन कौन वोट देते हैं, आप लोग सब हाथ उठाए थे। तो जब वोट दिए, किसी को नेता बनाए, सरकार बनवाए, तो फिर आपका अवस्था सुधरा क्यों नहीं? सोचे इस बात पे। ऐसा तो है नहीं कि आपका एमएलए नहीं है, एमएलए है कि नहीं? यहाँ पे एमएलए है ना, एमपी साहब है कि नहीं? सब लोग जब है ही तो आपका बात उठ क्यों नहीं रहा है? आपके बच्चे का पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो रहा है? तो 400 रुपए वाला पेंशन मिलता है सबको ना, ठीक से टाइम पर मिलता है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, मिलता है कि नहीं? आगे पीछे मिलता है, कभी वो महीना में चल जाता है, कभी वो महीना। देखिए बोल रहे चाचा, कभी ये महीना मिलता है, कभी वो महीना मिलता है, आगे पीछे मिलता है। लेकिन ये बताइए 400 रुपए आपका हक है कि भीख है? क्या है? हक है, हक होना चाहिए है नहीं? चाचा ठीक बोले, हम बता रहे हैं ये हक होना चाहिए ना। हम लोग सब टैक्स भरते हैं भाई, सरकार चुनते हैं तो हक मांगते हैं जी। 3000 रुपया लेता है तो वृद्धा पेंशन बना। सुनिए, चाचा बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाने में 3000 रुपए लेता है, तब वृद्धा पेंशन का बना। 400 रुपए के लिए 3000 राशन कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का, सबका यही हालत है। तब ये सोचिए चाची, सोचिए अगर आपका हक होता तो हर महीना आपको मिलता ना। अगर महाराज का मन किया तो दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया, ऐसे तो भीख देते हैं। ये तो भीख होता है ना कि मन किया तो भीख दिया, नहीं मन किया नहीं दिया। तो सोचिए आपका सम्मान कहाँ है। जितने हमारे युवा साथी हैं, आप सोचिए आप भी भाई बुजुर्ग बनेंगे। ये ना सोच जवानी नहीं टिकने वाला है, सब बुजुर्ग बनेंगे। आप देखिए क्या हालत है आपके आंख के सामने आपके बुजुर्गों का। देखिए आपके माँ पिताजी का, आपके दादा दादी का हाल क्या है। एक सम्मानजनक राशि नहीं दे सकते। आज 400 रुपए में कुछ नहीं होता। मंत्री जी लोग का लड़का पिज्जा खाएगा जाके 4000 रुपए का दे के आएगा। एक दिन में 2 घंटा बैठेगा, 4-5 हजार रुपए का पिज्जा खा के चला आएगा। और आप 400 रुपए के लिए 3000 का पहले घूस देते हैं, वो भी आपको वक्त पर नहीं मिलता है। और वो मिले भी तो उसमें भी 100 रुपए काट के 300 रुपए मिलता है। ये हालत हो गया है। ये कारण है मेरा नौकरी छोड़ने का। ये ठीक कौन करेगा? आपके बच्चे जाते हैं स्कूल, पढ़ने जाते हैं। अगर ये बच्चा लोग ठीक से पढ़ा होता, अगर बच्चा लोग तो सुनिए ना, सुनिए ये लोग चिल्लाने दीजिए, आप सुनिए मेरा बात। अगर कराया गया होता तो बच्चों को डिसिप्लिन दिया होता। अगर स्कूल में सही में शिक्षा होता, सिखाया जाता तो बच्चा ऐसा नहीं चिल्लाता, वो लोगों को डिसिप्लिन आ गया होता। आज गांव में है, चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। जो बाहर शहर में जाएगा और ऐसे हरकत करता है तो भाई लोग से पूछिए, जो बाहर गया लोग क्या बोलता है, बताए बिहारी डरियाता है। जो बाहर गया जाके सुनिए आप, क्यों? क्योंकि आपके शिक्षा में आपको वो शिक्षा नहीं मिला जो शिक्षा से आपका सम्मान बढ़ सके, आपका ज्ञान बढ़ सके, आप ऊंचा वाला पोस्ट हासिल कर सके। आपको लगता है कि अच्छा शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या हाथ उठा के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सब लोग चाहता है कि शिक्षा बढ़िया हो। अब ये बताइए चाची कि जो 400 रुपया का ये पेंशन मिलता है, ये कम से कम छोटा से काट के भी हर महीने का 1-2 तारीख को कम से कम
हर बुजुर्ग के सम्मान में कम से कम 2000 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? नहीं, हाथ उठाइए तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, अभी हमारे यहाँ बहुत युवा साथी हैं, आपके घर के लड़का, जवान लड़का लोग होगा, कुछ लोग के पति होंगे, कुछ लोगों के भाई होंगे, वो सब गया है बाहर कमाने। कोई असम गया, कोई बंगाल गया, कोई गुजरात गया, कोई पंजाब गया, कोई मद्रास गया। अभी हम 3 दिन पहले गांव में थे, एक चाची मिली, रोने लगी, बोली बाबू मेरा बड़ा बेटा गुजरात गया था काम करने, बिजली का काम कर रहा था, तरवे में सटा रह गया, उसका लाश भेज दिया लोग हमारे यहां पर। हम लोग क्या कमाता था, कहां कमाता था, 10-12 हजार मिलता था, जीने खाने में खर्चा हो जाता था। यह हालत है हम बिहारी लड़कों का, यह हालत है। आपको क्या लगता है यह हालत सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? तो हाथ उठा के बोलिए कि यह हालत सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? आप सबको लगता है सुधरना चाहिए। तो जो हम लोग जनसुराज पार्टी से घूम रहे हैं, यही संघर्ष कर रहे हैं, यही लड़ाई कर रहे हैं कि कम से कम हमारे युवाओं को, हमारे लड़कों बच्चों को अपने गांव घर के पास, अपने बाजार में, अपने जिला में 10, 12, 15 हजार की नौकरी तो यही मिल जाए, इसके लिए बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। और खाली नौकरी नहीं, सोचिए बच्चा जब घर में रहेगा, आपका परिवार एक साथ रहेगा। जो उसकी बहू यही छूट जा रही है, उसकी नया शादी कर रहा है बेचारी की, यहाँ की औरत यहाँ वेट कर रही है, पति जाके गुजरात में काम कर रहा है। आप लोग बूढ़े माँ बाप है, आपका जवान लड़का को बाहर जाके 10, 12, 15 हजार का नौकरी करना पड़ रहा है। वो कम से कम घर में रहेगा, परिवार तो एक साथ रहेगा। परिवार को भी तो साथ रखना जरूरी है, खाली पैसा कमाने से नहीं ना होता है, परिवार भी तो कोई चीज होता है। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं जनसुराज से, खाली पैसा का बात नहीं, परिवार को भी साथ रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत धन्यवाद। और एक चीज देखिए, अब जो हमारे महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं हैं जिनके हाथ में अगर पूंजी आ जाए तो वो कुछ काम कर सकती है अपने, 4 गो 5 गो 10 गो सिलाई का मशीन लगवा देंगी, एक फैक्ट्री चला देगी, कुछ नहीं तो कुछ बनाने का, अचार डालने का, पापड़ बनाने का, कोई भी व्यवसाय शुरू करा सकती हैं 5 महिलाएं मिलके। वो भी नहीं तो अगर हमारे महिला के हाथ में पैसा आ जाए तो अपने लड़का को, अपने बच्चा को, अपने पति को, अपने भाई को मदद करके उसका दुकान खुलवा दे, उसके लिए एक ई-रिक्शा खरीदवा दे, उसको कुछ काम धंधा का एक तरीका बता दे, जिससे कि कम से कम भुखमरी से ना मरे परिवार, कम से कम रोजी रोटी ठीक से चलते रहे। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को यह भी नहीं कि 20% का ब्याज पे आपको दे दिया गया और उसके बाद हर महीने आपको 1,20,000 रुपया दीजिए, नहीं तो कहां से कमाएंगे, क्या ब्याज देंगे? तो हम लोग कम से कम ये कोशिश करेंगे साल भर में आपको 4,000 रुपया लगे, मतलब महीने का आपका 360 रुपया के आसपास खाली आपको ब्याज लगे 1 लाख पर। ये ठीक है कि नहीं है? ये चीज ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके लिए? तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को कम ब्याज में, कम दर पे इनको पूंजी दिलाया जाए ताकि परिवार आगे बढ़ सके, आपके हाथ में पैसा आए। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ में हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि जितना हमारे किसान भाई हैं, जो लोग जाके पंजाब के खेत में इतना बढ़िया फसल उगवा रहे हैं कि हमारे पंजाब का जो किसान भाई है वो उसी आप ही का मेहनत से अपने लिए गाड़ी खरीद रहा है, अपना बड़ा बड़ा घर बना रहा है, फॉरेन भी जाता है, वहां भी रहता है और बिजनेस खोल रहा है। और आपका हालत क्या है देखिए हमारे किसान का। यहाँ आप खेती करके 2 वक्त का रोटी चल जाए वही बहुत है। उस आप खेती से आप घर नहीं बना सकते, उस खेती से आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उस खेती से आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई को मुफ्त में लेबर मुहैया कराया जा सके, उनको भी पूंजी मुहैया कराया जा सके, उनको बढ़िया मशीन मुहैया कराया जा सके कि उनकी भी खेती की उपज कम से कम दोहरा हो जाए, डबल हो जाए और अपनी खेती से सिर्फ घर बार ना चलाए, संपन्नता भी आए, गरीबी के दलदल से निकले। यह प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए आप सब लोग चाहते हैं ये चीज होना चाहिए, लेकिन प्रश्न है कि होगा कैसे? वोट तो आप हर साल देते हैं, कभी एमएलए के लिए देते हैं, कभी एमपी के लिए देते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहता है।
अभी 6-7 महीना 8 महीना पहले हुआ था एमपी का चुनाव, अभी 6-7-8 महीना बाद होगा एमएलए का चुनाव, फिर 6-7-8 महीने बाद होगा मुखिया का चुनाव। चुनाव हो रहा है, लेकिन आपका किस्मत तो नहीं बदल रहा है। सरकार बदल रहा है, एमएलए बदल दिया, अपने एमपी भी बदल दिया, लेकिन किस्मत कहां बदलाई है बताइए? आपके बच्चे का भविष्य कहां बदलाई है बताइए? कहां आपके घर में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया बताइए? ये इसलिए हो रहा है कि जिस मुद्दा पर चुनाव होता है वो मुद्दा जो है उस पर आप ध्यान नहीं देते। आप मुद्दा कभी चाची आपके मुद्दा पे नहीं बात होता है। आप जब मुद्दा क्या होगा आपके पास लाके बोलेंगे कि बताइए अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं? बनना चाहिए। बोले हैं बनना चाहिए, बोले थे ना जी आप लोग बनना चाहिए। मंदिर तो बनेगा, बना कि नहीं बना? जिस मुद्दा पे बात हुआ था वो काम तो हुआ ही। उसके बाद देखिए जब लालू जी आए थे पहले क्या बोले थे कि जो हमारा गरीब पिछड़ा है उसको आवाज मिलना चाहिए। आप लोग बोले एकदम सही बोले लालू जी, सब मिलकर लालू जी को वोट दिए और सही बात है, गरीब पिछड़ा को आवाज मिला भाई, लालू जी दिलाए थे आवाज तब, है ना? लेकिन उसके बाद जो वो छोड़ दीजिए, लेकिन बोले थे बोलने का मौका मिलेगा, वो तो मिल गया। मुद्दा था, जो मुद्दा पे वोट हुआ वोट दिया और आपको मिला। अब मंदिर बनाने के लिए वोट दिए, मंदिर मिला। बोला गया आपको 5 किलो चावल मिलेगा, काट के मिलता है 4 किलो 3 किलो जो भी मिलता है। तो मुद्दा पे वोट दिया था ना कि हाँ चावल दिया हम लोग वोट देंगे। आप लोग दिए तो वोट और आपको मिला भी, और आपको मिला ना जी चावल, मिला कि नहीं मिला? जो बात पे बात हुआ था तो मिला। जब लालू जी का सरकार गया, नीतीश जी आए, क्या बोले थे? आपको गांव बिजली पहुंचा देंगे, सड़क बना देंगे। ये देखिए बन तो गया है, बिजली आया है, सड़क भी आया है। भाई जो बात बोले थे तो किया गया है ना? तब भी आप गरीब क्यों है बताइए? अब सोचिए कि जो नेता बोला तो किया, वो तो धोखा दिया नहीं। आप ऐसे बोलते हैं कि नेता लोग भाषण देता करता नहीं है, तो जो मुद्दा पे आपसे बात किया तो सब किया, फिर भी आप गरीब क्यों हो? आप ये सोचिए। आप गरीब इसलिए है कि आपके मुद्दा पर बात नहीं हुआ था। आप कैसे गरीबी से निकलेंगे इस पर बात नहीं हुआ था। बात हुआ था आपको निर्भर बनाने का। बात हुआ था कि जा निकलो चिल्लाओ सब लोग, लालू जी चिल्लाओ, लाठी मारो, सबको मारो काटो, दंगा कर दो, साला अपना राज है। लेकिन ये नहीं उन्होंने किया कि बच्चों को पढ़ा दें कि लाठी से नहीं घर बदलेगा, कलम से बदलेगा। वो आपसे छीन लिया गया, आपसे आपका कलम छीन लिया गया। आपको बोला गया कि हम पिछड़े का हम नेता है, हम जो पिछड़ेपन का क्या किया वो चाहेगा। पिछड़ा का नेता तो हमेशा चाहेगा ना कि हमारा आदमी पिछड़े बना रहे, नहीं तो पिछड़ा अगला बन जाएगा, नेता कैसे बनेगा? तो आपको बढ़ने नहीं दिया जाता है, और ये बात आप समझ नहीं रहे हैं। पिछड़ापन जात का पिछड़ापन नहीं होता है, पिछड़ापन होता है पेट का पिछड़ापन होता है। जब 2 दाना पेट में जाए, जिसके वो आगे है, जिसके 2 दाना पेट में नहीं गया वो पीछे है। जिसका बच्चा पढ़ा वो आगे है, जिसका बच्चा नहीं पढ़ा वो पीछे है। 2 ही जात है, अमीर और गरीब, और इसके अलावा तीसरा जात इस धरती पे नहीं है। नेता लोग बनाया है ये जात आपको वोट देके, आपका वोट यूज करके अपने बच्चे को नेता बनाने के लिए। ये बताइए आप कि जब लालू जी ने कहा कि भाई हम सब मान लीजिए सब यादव जिलों के हम नेता हैं, बहुत अच्छा बात है और होना भी चाहिए, खराब नहीं है। तो यादव समाज में, सर तो यादव समाज से है, इनको काहे में मुख्यमंत्री बना रहे भाई? ये पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़े हैं, ये खुद पढ़ा रहे हैं, इनसे ज्यादा काबिल और कौन यादव जी मिलेगा आपको? तो काबिल यादव जी को काहे में आप मुख्यमंत्री बना रहे? अपने बेटों को बनाने के लिए क्यों लगे हैं? वो क्या जबरदस्ती है कि अपना बेटा को बनाएंगे जो कि 9वीं भी नहीं पास कर पाए? तो आप में से जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे कभी, और आप ना पढ़े इसका भी व्यवस्था करेंगे कि आप मत पढ़िए। क्या जरूरत है मेहनत करने का? ले ना 5 किलो चावल भेज रहे ना घर में, खाओ चुपचाप पड़े रहो। मेहनत काहे करना है? आपके खेत में 50 किलो ज्यादा चावल उगे, ये कभी नहीं चाहेगा। जिस दिन आप अमीर बन गए, जिस दिन आप सवाल पूछने लगे, आपका नेता का नेतागिरी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको पिछड़ा बना के रखना चाहता है, गरीब बना के रखना चाहता है। आपको बिजली भेज दिया, फिर जब बिजली तो आ गया था लेकिन 20-20 घंटा लाइन नहीं रहता था। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपको देना शुरू किया। हर बार जब चुनाव आता था तो 15 घंटा लाइन रहने लगा, 15 घंटा का था, मतलब
ज्यादा लाइट रहने लगा, 9 घंटा लाइट। अरे देखो पहले 5 घंटा 4 घंटा रहता था, अब 9 घंटा 10 घंटा लाइट रहता है। हाँ हाँ बहुत काम के, वोट दो वोट दो, इन्हीं को वोट दो। फिर जब चुनाव आया तो फिर क्या बोला कि देखो अब तुम्हारे खाली 10 घंटा लाइट करता है, 14 घंटा लाइट रहता है। अरे बहुत काम हो गया, वोट दो वोट दो वोट दो। अब सोचिए आपका जीवन का 5-5 साल ये लोग बेवकूफ बना के कटवाया है आपको, और आपको बात नहीं समझ में आता है। जब चुनाव आता है तो क्या करेगा, आपके घर के पास आ जाएगा हाथ जोड़ के, ऐसा झुकेगा वो, ऐसा झुकेगा कि लगेगा इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं होगा। और जब उसके चुनाव के बाद जाइए आप तो फिर आप झुके रहिएगा और वो साहे सुनेंगे भी नहीं आपका। चुनाव के टाइम वो पीछे पीछे घूमेगा, चाचा अरे चाची सब देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान देना है, ध्यान देना है। और उसके बाद आप घूमते रहिए 5 साल पीछे पीछे हाथ जोड़ के, नेताजी थोड़ा ध्यान दीजिए, नेताजी थोड़ा करा दीजिए। यही ना हो रहा है हमारे साथ। आप अभी नहीं घूम रहे हैं, मेरा चाचा चाची भी गांव में ऐसी घूम रहे हैं, इसीलिए मैं हमको नौकरी छोड़ के आना पड़ा। तो ये हालत हुआ आपका। आप बोले ना आपको हम कि सब लोग सब कुछ हो रहा है, जो जो मुद्दा पे बात हुआ, वोट पड़ा, नेता जीता, वो किया भी, लेकिन आप गरीबी से नहीं निकले। क्यों? क्योंकि बहुत बुनियादी चीज आपका छीन लिया गया है, आपकी शिक्षा छीन ली गई है। आपको ये लोग किसी दिन आपको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने नहीं देगा, कुछ न कुछ कारण से। अब बोलोगे स्कूल के, आप तो स्कूलों पे खड़ा है तो स्कूल बना है, ये स्कूल का पढ़ाई करके अगर बच्चा ये साइंटिस्ट बन सकता है तो हम यहाँ एकदम इस मिट्टी को सर पे लगा के जाएंगे। नहीं बन सकता है, स्कूल में दोष नहीं है। यहां जो टीचर लगाए गए हैं वो टीचर को भी पढ़ाने नहीं दिया जाता है। 10 किस्म का टीचर बना दिए हैं, कोई कुछ टीचर, कोई कुछ नाम का टीचर, अलग अलग टीचर। टीचर आएंगे मान लीजिए 50 किलोमीटर से, वो आएंगे, अपना अटेंडेंस लगाना है, उनको फोटो खींच के भेजना है, उनको आके यहाँ पे आपको घूम घूम के सर्वे करना है, चुनाव का काम करना है। बच्चा को पढ़ाना जरूरी नहीं है। जब ऐसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा कहां आपका बच्चा पढ़ेगा? अब बताइए, हम पूछे आप लोगों से आईपीएस क्या होता है, आपके गांव को पढ़ा नहीं है कि आईपीएस क्या होता है? कहां से आपका बच्चा आईपीएस बनेगा? कहां आपका बच्चा कलेक्टर और एसपी बनेगा? आपका बच्चा तो मजदूर ही बनेगा ना। आपके बच्चे को तो तैयार किया जा रहा है कि आप मजदूर बनिए, जाइए गुजरात के फैक्ट्री मिल में जाकर वहां काम करिए। आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्टेशन पर ट्रेन रोक दे, बस जी हमारा नेताजी ट्रेन रुकवा दिए, सब नाचेंगे वहां पे, हमारे नेता कितना बढ़िया ट्रेन रुकवा दिया। वही बात है, वो ट्रेन तो रुकवा दिया, क्यों रुकवाया? कि आपके गांव से लड़का लोग को भर के कोच के वहां से भेजेगा गुजरात, जा वहां पे जाके कर वहां पे नौकरी, कर वहां पे मजदूरी तू, और आपको लगता है आपका भलाई कर दिया वो लोग। यही बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो समझने के लिए ये 200 लड़के मेरे साथ घूम रहे हैं, 200 जो लड़का घूम रहा है, और दोपहर में बढ़िया खाना मिल जाए, लोग बहुत खुश है। खाना तक हम लोग नहीं खा पा रहे ठीक से, चाय मिल जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। क्या पड़ा हमको मेहनत करने का? हम आईपीएस का नौकरी छोड़ के अपना गाड़ी बंगला सब बड़ा 3 लाख 4 लाख 5 लाख का हम सैलरी छोड़ के क्या जरूरत पड़ा हमको ये 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने का? ये इसीलिए कि आप लोग हमारे हैं, हम बिहारी हैं, आप बिहारी हैं, आप मेरे घर के हैं, आप हमारे परिवार हैं। मेरे परिवार के लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहा है, इसलिए हमको आना पड़ा। ये बात आपको समझाने से समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बात में भुलवा देगा ये लोग। ऐसे ही बोल के गया है, वैसे ही बोलता है ये लोग। इस सब का चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी ये बात कहे कोई आपको, आप देखिएगा अपना बच्चा का चेहरा, बोलिएगा यार सर 35 साल से लोग वोट दे रहे हैं, ये हमारा जो बड़का लड़का है उसका भी अवस्था आज यही है। ये लोग छोटका भी देखिए ऐसे ही बैठा हुआ है, हमारी औरत का भी ऐसे ही बीमारी में हालत खराब है, हमारे जो घर में बुजुर्ग पड़े हुए हैं। हम ये लोग नेता बन रहा है, सरकार बदल रहा है, भविष्य क्यों नहीं बदल रहा हमारा? ये सवाल पूछना है। ये आपको बताने आए हैं कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप अपने लिए वोट नहीं देंगे, अपने बच्चे के लिए वोट नहीं देंगे, और आप लालू जी के बेटे के लिए वोट देंगे और मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, तो आपके बेटे का किस्मत नहीं बदलने वाला, ना आपका बदलने वाला है। वो लोग राजा बनेगा, आप यही रह जाएंगे। यही समझाने आए हैं कि अगली बार जब चुनाव आए, जब वोट देने का टाइम आए, तो आप याद करिए अपने बच्चे का चेहरा कि अब की बार ये जो हम वोट दबाएंगे, ये सिर्फ सरकार बदलने का वोट है कि मेरे बच्चे का तकदीर बदलने का वोट है। ये समझना जरूरी है। कौन नेता है बिहार में
जो आपके बच्चे के बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो हमारे महिलाओं के हाथ में पूंजी पहुंचे ये सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो हमारे किसान मजबूत हो इसके बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो पलायन को रोक के यही हमारे लड़कों को रोजगार मिले ये सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो कि हमारे बुजुर्गों के हाथ में सम्मानजनक राशि आए ये सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो कि हमारे कमजोर पिछड़े जो सो कॉल्ड वर्ग है उनकी सुनवाई के बारे में सोचता है? कौन नेता है बिहार में जो भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा रखता है? कौन नेता है बिहार में जो बिना कमीशन लिया आप लोग के लिए काम करेगा, जो किसी भ्रष्टाचार को होने नहीं देगा? ये सब सोचिए, आप खोजिए आप में से कौन ये नेता है और उसको वोट दीजिए। हम नहीं बोल रहे आपको जनसुराज को वोट दीजिए, हम बोल रहे हैं अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए, अपने लिए वोट दीजिए। हम आईपीएस का अगर इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आए हैं, नेता बनने नहीं आए हैं, ये बात आप समझ जाइए। हम जब जिले में एसपी थे, मेरे जिले में 6 एमएलए था, वो 6 जन एमएलए हमसे टाइम मांग के आते थे, सर आपसे मिलना है, सर हमारा ये काम करा दीजिए, सर आपके पास बैठना है। वो छोड़ के हम वही बनने आएंगे आपको लगता है? तो हम क्यों आए हैं? हम लड़ने आए हैं, संघर्ष करने आए हैं। ये जो हम लोग रैली लेके निकले हैं इसका नाम है जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा। 20,000 किलोमीटर जाएंगे, संघर्ष करेंगे। क्या संघर्ष? लड़ेंगे नहीं वास्तव में किसी के साथ, संघर्ष आपके लिए करेंगे। अगर आज हम बोले कि बाबा उठिए आप चलिए हमारे संग 20,000 किलोमीटर, ये बोले अरे बाबू हमारा तो तबीयत खराब है, कमर वे टेढ़ हो जाएगा तुम्हारे भाई पे इतना दूर। अच्छा भाई को पीछे खड़ा बोले भाई तब चलो मेरे साथ तो 20,000 किलोमीटर, बोले भैया हमारा तो अभी भी नौकरी लगा था, हम कोशिश करें परीक्षा है देने का, हम जाएंगे तो कैसे होगा, घर में बाबूजी हैं उनका भी तबीयत खराब है। अगर आपसे बोले चाची उठिए चलिए हमारे संग 20,000 किलोमीटर, गांव गांव जाएंगे सबको समझाएंगे, आप बोले अरे बेटा हम चले जाएंगे तो छोटा छोटा घर में नाती है देखेगा कौन उसको, लड़का गया है कमाने बाहर, एक पतोह है बेचारी घर बड़ा है संभालेगा कौन? तो आप सब लोग इस यात्रा में अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं? ये खराब बात नहीं है, अच्छा बात है। आप घर का जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप घर का जिम्मेदारी उठाइए, बहुत जरूरी है। तो अगर जिम्मेदारी तो उठाएंगे लेकिन फिर किस्मत बदलने के लिए जो लड़ना है, संघर्ष करना है, खाली आपके वोट से तो नहीं ना बदलेगा, पूरे बिहार को वोट देना पड़ेगा। तो उसको बताने का काम कौन करेगा, ये संघर्ष कौन करेगा? अगर आप नहीं निकलेंगे तो यही आपका संघर्ष लेके 200 लड़के निकले हैं, हम निकले, ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की लड़ाई नहीं है, ये जनसुराज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बैठे यहाँ नेतृगण जो लोग हैं, नेत्र हैं, हमारे नेतृत्व करने वाले लोग, इनकी भी कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है जो लेके हम लोग निकले हैं। आपको अगर लगता है, आपको अगर लगता है कि ये लड़ाई लड़ना चाहिए, अगर सच में आपको लगता है कि किस्मत बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, तो एक बार एक ही हाथ उठा के दिखाइए तो, बिहार बदलना चाहिए कि नहीं, ये लड़ाई चलना चाहिए कि नहीं, ये संघर्ष यात्रा होना चाहिए कि नहीं? बहुत धन्यवाद। अगर ये बात है, आप सब अब इस संघर्ष का हिस्सा है, अगर आपने कह दिया कि ये होना चाहिए, आपने हाथ उठाया, तो हमारे सारे लड़के जो देख रहे हैं इनको ये मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि हम गए थे इस आपके गांव में और इस गांव के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया था, आगे बढ़ने के लिए बोला था, हम आपकी ताकत को लेकर 30,000 किलोमीटर जाएंगे, बिहार के हर गांव गांव तक जाएंगे, आपकी बात जाके बताएंगे। हम जाके बताएंगे कि जो महतू गांव के लोग हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि एक बेहतर बिहार बनाएंगे, बच्चों का भविष्य बदलेंगे। हम जाके बताएंगे कि महतू को चाची मिली थी, बहन भी मिली थी, दीदी मिली थी, चाचा मिले थे, मेरा भाई लोग मिला था, दूर खड़े छत से भी देख रही दीदी लोग थी, सब लोग मिलकर बोला था कि हाँ भैया आप लोग संघर्ष करिए, आप संघर्ष करिए, हमारा पूरी तरह से हमारा सहयोग, हमारा समर्थन आपके साथ है। और अगर आपको ये बात लगता है कि संघर्ष होना चाहिए, हम लोग को ऐसा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सारे लड़कों के पास हम आपकी आवाज जारी है, सारे लड़के हमारे खड़े होकर इस भीड़ में आपको देख रहे हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अगर आपको लगता है संघर्ष होना चाहिए, अगर आप एक वचन लेने के लिए तैयार हैं, वचन देने को तैयार है कि संघर्ष के आप साथी बनेंगे, आप सिर्फ हम लोग पे नहीं छोड़ देंगे, आप भी इसके साथी बनेंगे, अगर इसके लिए तैयार है
और अगर मानते हैं कि ऊपर कोई बैठा है, ऊपर वाला हमको देख रहा है कि हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हम सच में अपने बच्चों का किस्मत बदलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको उस पर भरोसा है और आप चाहते हैं कि ये संघर्ष होना चाहिए, आपसे हम निवेदन करेंगे कि दोनों हाथ उठाइएगा भी नहीं। जब दोनों हाथ उठाइएगा, आग बंद करके अपने बच्चे को याद करिएगा, अपने घर में अपने बुजुर्ग को याद करिएगा, अपने भविष्य को याद करिएगा। और अगर लगता है कि इसकी किस्मत बदलनी चाहिए, अगर आपको सच में लगता है कि 3,000 रुपया लेके मेरा वृद्धा पेंशन कार्ड नहीं, हमारा हक है, आप हमारे घर में आके देके जाइए। हम क्यों आपके नेता के पीछे घूमेंगे? नेता जिस तरह से वोट मांगने आता है, उसी तरह से मेरा काम भी मेरे घर पे आके देके जाएगा। अगर ये आप व्यवस्था चाहते हैं, अगर ऐसा एक नया बिहार आप चाहते हैं, तो मेरे साथ संकल्प करने को तैयार है, वचन देने को तैयार है। तो आज ऊपर वाले को साक्षी मानकर अपने बच्चों के नाम पे, अपने घर के बुजुर्गों के नाम पे हम लोग एक साथ ये संकल्प करेंगे कि आपके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आप बस साथ खड़े रहिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। लाठी चलेगा, हम खाएंगे आपके लिए। जेल जाना होगा, हम जाएंगे आपके लिए, लेकिन ये संघर्ष करेंगे और बिहार की तब्दील बदलेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हैं, तो हम कहें कि पार्टी का नारा लगाइए, कभी नहीं कहेंगे। हम कहें कभी किसी नेता का नारा लगाइए, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन नेता और पार्टी से उठकर हमारी माटी है। हम आपसे अगर कहेंगे नारा लगाने को, तो बिहार का नारा लगाने को कहेंगे, इन बच्चों के भविष्य का नारा लगाने को कहेंगे। तो अगर हम कहें एक बार जय बिहार, और अगर आप सच में मानते हैं कि बच्चों का भविष्य बदलना चाहिए और उस ऊपर वाले से पुकार करते हैं कि ताकत दो इन लोगों को, इस जन स्वराज पार्टी को ताकत दो कि संघर्ष को कर सके और हमारी किस्मत बदल सके, हमारा सामूहिक विकास हो सके। अगर इस बात को मानते हैं, तो अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए अपनी जगह पे, और उस ऊपर वाले के साथ वास्ता रहेगा बच्चे का चेहरा याद करिए, दोनों हाथ हवा में करिए। मैं एक बार बोलूं जय बिहार, आपके मन से 2 बार निकले, उस ऊपर वाले को ध्यान में रख के जय जय बिहार इतना तेज गूंज होना चाहिए कि ऊपर वाले तक आपकी आवाज पहुंचे। और इन बच्चों का वास्ता है, जो हाथ नहीं उठा रहा है, ऊपर वाला देख रहा है कि किसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। तो एक बार सब लोग मेरे साथ, दीदी आप लोग भी जो वहां खड़े हैं, बच्चे आपके भी घर में है, आप भी हाथ उठाइए अपने बच्चों के लिए, और सब लोग साथ कहिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी आवाज उस ऊपर वाले तक पहुंची होगी। एक बार बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक बार जोर से ताली बजना चाहिए, बहुत जोर से और जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किस्मत जरूर बदलेगी, क्योंकि आज हमने मुद्दे तय किए हैं, अपने बच्चों का मुद्दा तय किया है। जिस मुद्दा पे आपने वोट दिया था वो हुआ था ना। आज हमने जो जो मुद्दा बोला है, इस पे वोट देंगे, ये सब होगा। ये पहले भी आपने किया है, फिर किया है। अब की बार वोट सरकार बदलने के लिए नहीं, भविष्य बदलने के लिए देना है। अब की बार वोट बिहार बदलने के लिए देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। अरेंडा परिवार में उपस्थित सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, वहाँ से जनराज पार्टी की तरफ से सबको जय बिहार, जय जय बिहार। ये आज एक मौका भी आपके बीच में आने का और कुछ बात रखने का। आप सोच रहे हो ये इधर मोटरसाइकिल लेकर पीला पीला हेलमेट पहन के, पीली गाड़ियाँ लेके ये क्या बसंत पंचमी मना रहे हैं, कहाँ निकले हैं, कौन है? तो ये बताया जाए कि ये जनराज पार्टी का युवा संघर्ष यात्रा है। आप सोचेंगे कि युवा तो ठीक संघर्ष की बात का, और यात्रा कहाँ है? तो संघर्ष हर बात का है, जिसके बारे में मुझे बताइए। और ये यात्रा है, ये 20,000 किलोमीटर तक जाएगी। ये अभी तक 5 जिले हम लोग क्रॉस करके आ रहे हैं। पटना, फिर पहुँचे अरवल, फिर हम पहुँचे जहानाबाद, फिर गए गया, और अब आए हैं 5वें जिले आपके जिले में औरंगाबाद में। ऐसे ही 38 जिले जाएंगे। प्रयत्न है कि 534 प्रखंड जाया जाए, और करीब 20,000 किलोमीटर हम लोग चलेंगे ऐसे ही, और आपके प्रेरणा से चलेंगे। और ये जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बारे में आपको बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, अपनी बिहारी कौम को बताएंगे। ये संघर्ष क्या है?
संघर्ष शुरुआत होता है छोटे बच्चों से। छोटे बच्चों की परीक्षा की ये शिक्षा की क्या व्यवस्था है आप देखिए। आप यहाँ के सरकारी स्कूल के भरोसे अगर आप सोचते हैं कि सरकारी स्कूल के भरोसे आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे, मैं खुद एक IPS ऑफिसर हूँ, अगर आपको लगे कि भैया जैसे हम भी बन सकते हैं तो आप बहुत बड़े गलत हैं। आपको खिचड़ी ढंग का मिलता नहीं स्कूल में, पर पढ़ाई की क्या बात कही जाए। हमारे जो शिक्षक हैं, इतने तरह के शिक्षकों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रकोप गिरा हुआ है, शिक्षक इतने ज़्यादा शिक्षक प्रताड़ित हैं, बेचारे वो क्या पढ़ाएंगे। पढ़ाई की जगह पर उनको दुनिया भर का काम कराया जा रहा है। तो जब शिक्षक ही हमारे इतने प्रताड़ित हैं तो किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक बेहतर दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए ये संघर्ष यात्रा है। ये संघर्ष यात्रा है कि कम से कम 15 साल तक के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए कि जब तक वो 10वीं पास करे वो खुद इतना काबिल हो जाए कि आगे की पढ़ाई और आगे का जो उसका जीवन का जर्नी है उसको वो खुद ही संभाल सके, उसका खुद ही मालिक बन सके। दूसरा जो एक आता है कि जो बच्चा बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो उसकी कमाई कर गया। आप देखते हैं कि यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए आपको जाना पड़ रहा है, गुजरात, पंजाब, बम्बई जाना पड़ रहा है। यहाँ पे घर में आप अपने परिवार से आपको अलग होना पड़ रहा है। आप चाहें कि अपने गांव घर में रह के शादी ब्याह में यहाँ पे अटेंड करके आप अपना परिवार चला ले, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है आज के दिन में। तो इसी का व्यवस्था करने निकला है जनसुराज पार्टी। इसी के लिए ये संघर्ष यात्रा है कि किस तरह से आपके लिए यहीं पे आपके गांव के पास, आपके बाजार के पास, आपके जिले में कम से कम 12-15 हज़ार रुपया का रोजगार का व्यवस्था किया जा सके। इसी के लिए इसका संघर्ष यात्रा। साथ ही हमारे जो घर की महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं वो खुद इतनी कमजोर हैं। हमारी महिलाएं आज खुद किसी के ऊपर निर्भर हैं। बहुत लोग ऐसा कि लगता है लोगों को कि महिलाएं घर में हैं, महिला घर चला रही है, लेकिन फिर भी जब महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, तो उसके सम्मान की जहाँ बात आती है तो लोग उससे 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो जनसुराज पार्टी ने तय किया है कि महिलाओं को कम से कम ब्याज दर पे किस तरह से उनके हाथ में पूंजी पहुंचाया जा सके कि उस पूंजी का उपयोग करके उनके बच्चे, उनके पति, उनके भाई अपने रोजगार स्थापित कर सके और उस रोजगार से, उस पूंजी की मदद से अपने घर को गरीबी और दरिद्रता के जाल से बाहर निकाल सके। ऐसा प्रयास निकला है। साथ ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, अभी मैं जहाँ बुजुर्गों से मिला पूछ रहा हूँ कि पेंशन कितना मिलता है, तो कहते भैया 400 रुपया बोले थे, लेकिन वो भी कभी मन करता है तो देता है, वो भी 400 ठीक नहीं मिलता है, कभी 200 देता है, कभी 300 देता है, और वो भी हर महीना नहीं मिलता। हम पूछे ये हक है कि ठीक है, तो बोले हक है। हक होगा तो ऐसे थोड़े मिलता है कि जब राजा का मन किया दिया, नहीं मन किया नहीं दिया, ऐसे तो ठीक मिलता है ना। मन हुआ तो ठीक दिया, नहीं मन हुआ नहीं, तो आपका सम्मान कहाँ गया। तो इसी सम्मान को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान स्थापित करने के लिए, अपनी माताओं का सम्मान स्थापित करने के लिए, अपनी दादियों का सम्मान स्थापित करने के लिए जनसुराज कम से कम 2,000 रुपया पेंशन के रूप में अपने वृद्ध जो लोग हैं उनको हर महीने के पहली 30 तारीख को मिल जाए, इसका व्यवस्था करने के लिए इसका प्रयास है ये। और साथ हर सबके घर में यहाँ पे किसान भाई है, सबका घर किसानी से चलता है, खेती से चलता है, लेकिन उससे घर कितना चलता है आपको भी पता है। खाने का 2 वक्त का हो जाए वही बहुत है, लेकिन आज किसान ऐसा है कि खेती करके पंजाब के किसान के जैसे गाड़ी नहीं खरीद सकता, खेती के पैसे से मकान घर नहीं बना सकता। तो कैसे हमारे किसान का जो आय है, जो उसका कमाई है खेती से, वो कम से कम दुगना हो सके, ज़्यादा हो सके, कैसे उसकी खेती में, उसकी किसानी में हम उसके लिए लेबर मुहैया करा सके, उसको पूंजी मुहैया करा सके, उसको नया टेक्नोलॉजी मुहैया करा सके, इसका संघर्ष यात्रा लेके निकला है। और ये 200 के करीब लड़के हमारे साथ मोटरसाइकिल पर निकले हैं। ये सारे लड़के अपना अपना घर छोड़ के आए हैं, ये इनको कोई शौक नहीं है। हम खुद एक IPS अधिकारी थे, हमको कोई शौक नहीं कि हम निकल के अब अपना गाड़ी और कार और बंगला छोड़ के मोटरसाइकिल जाए गाँव
इसलिए घूमना पड़ रहा है कि इस संघर्ष में आप साथ नहीं चल पाएंगे। आप लोगों को कहे कि भैया चलिए अभी बैठिए मेरे बाइक पर, चलिए मैं अरे भैया रुको यार, अभी तो कटाई किए हैं, अभी हमारा खेत का भी काम है, अभी घर में मेरी बूढ़ी माँ है, बच्चों की पढ़ाई है, घर को देखना है। आप कैसे चल रहे हैं तो मेरा घर कौन देखेगा? तो सही बात है, आप अपने घर को देखिए। हम भी चाहते हैं आप जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन बिना संघर्ष किए तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला। बिना मेहनत किए तो बिहार का तकदीर नहीं बदलने वाला। यही तो खेमा बटा है कि एनडीए बन के आते हैं, एक महागठबंधन बन के आते हैं, एक बार इधर से फुटबॉल उधर गोल मारते हैं, कभी उधर से उधर मारते हैं, कभी कैप्टन इधर से उधर चेंज हो जाता है, कुछ भी हो रहा है, सब चल रहा है, बस आपका घर नहीं चल रहा। इसीलिए जन स्वराज ये संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष आपका भी है। ये बात जानिए, ये सिर्फ एक पार्टी का संघर्ष नहीं, ये सिर्फ जन स्वराज का नहीं, ये बाइक से चलने वाले इन सैकड़ों युवाओं का संघर्ष नहीं, ये आप सबका संघर्ष है जिसको लेकर हम निकले हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप चाहे जिस रूप में, ना आपसे पैसा मांग रहे हैं, ना आपको मेरे साथ मेहनत करने को बोल रहे हैं, लेकिन बस आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपसे चाह रहे हैं कि आप हमारे लड़कों का मनोबल बढ़ाएं, आप बिहार के हित में खड़े हों। जब अगली बार चुनाव देने का बाद चुनाव आए और जब आपको वोट देने की बारी आए तो अब की बार वोट अपने धर्म को देख के नहीं देना है, अपनी जात को देख के नहीं देना है, अब की बार अपने क्षेत्र को देख के नहीं देना है, अब की बार कोई भाषा देख के नहीं देना है। अब की वोट देना है बच्चों के लिए, अब की वोट देना है अपने युवाओं के रोजगार के लिए, अब की वोट देना है हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एक नए बिहार के लिए वोट देना है, बिहार की तकदीर बदलने के लिए वोट देना है। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, अगर आपको लगता है हाँ भैया इस संघर्ष में हम आशीर्वाद देंगे आपको, हम आशीर्वाद देंगे जन स्वराज को, तो आपसे जय जन स्वराज हम नहीं बुलवाएंगे, पार्टी का जयकारा नहीं लगवाएंगे, हम आपसे नेता का भी जयकारा नहीं लगाएंगे कि भाई प्रशांत किशोर जी 2 साल से पैदल चल रहे हैं, आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो जय प्रशांत किशोर बोलिए ये भी नहीं बोलेंगे। हम लोग 20,000 किलोमीटर जा रहे हैं तो आनंद मिश्रा जिंदाबाद बोलिए ये भी नहीं बोलेंगे। आपसे यही बोलेंगे जिस मिट्टी पे खड़े हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, जिस मिट्टी का हमसे हमारा बलिदान मांगती है, उस मिट्टी का तो जयकारा हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना भाई, बिहार का तो जय कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है बिहार का जय होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये जो जितने मेरे साथी इस धूप में निकले हैं सब गर्मी पड़ेगा, इसमें 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चढ़ जाएंगे, इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अगर आपको लगता है आप साथ देना चाहते हैं जन स्वराज को, तो उस ऊपर वाले को आप अपना साक्षी मान के, उनसे मन में अपने बच्चों का चेहरा याद करके, अपने बुजुर्गों का चेहरा याद करके, दोनों हाथ उठाकर इस मिट्टी के नाम पे हम जय बिहार कहें, तो आपके जुबान से, दिल से, अंतरात्मा से जय जय बिहार करना चाहिए। इसीलिए हम एक बार कहें जय बिहार और आप सब दहाड़िए जय जय बिहार। इस मिट्टी के नाम, बच्चों के भविष्य के नाम, एक बेहतर बिहार, बेहतर तकदीर के नाम सब साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। ऊपर वाला भी देख रहा है कि कौन कौन सच्चा बिहार बनना चाहता है। हम बोले जय बिहार, आपका अगर आप इस साथ जुड़ना चाहते हैं कहिए जय जय बिहार, सब साथ में जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। सब स्वस्थ रहे, सबकी मजबूती बना रहे, सबका परिवार खुशहाल रहे और हमें आशीर्वाद बच्चों को दीजिए कि आपके लिए हम लोग काम करते रहे। ये संघर्ष आपका भी है, बिहार आपका भी है। जय बिहार, जय जय बिहार।